गौरव की बात है कि आज इस मंगल वेला में इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में श्री करनैल सिंह जी, संयोजक मंदिर प्रकोष्ठ बीजेपी दिल्ली प्रदेश, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं सर, और रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्य अतिथि के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में श्री तेज सिंह जी भी बहुत उपस्थित है, और शास्त्री जी, राहुल जी, आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले अनुरोध करूंगा कि जैसे हमारी हिंदू परंपरा है कि किसी कार्यक्रम की भी शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। भारतीय हिंदू नव वर्ष संवत 2081 चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और आज हम उसी समारोह को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, मैडम डॉक्टर वंदना टंडन जी, प्रिंसिपल कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितना कार्य कर रहे हैं। इस भारतीय संस्कृति की परंपरा को हमारे जितने बच्चे आजकल आ रहे हैं, जिन्हें संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में नहीं पता है, उनको परिचित कराने के लिए आपने जो अथक परिश्रम, जो काम किया है, रामलीला, रामचरितमानस के माध्यम से हम देश विदेश में अपनी रामलीला का जो मंचन कर रहे हैं, उस रामलीला के मंचन से बच्चे जो रामलीला की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, वो उनमें संस्कार जा रहे हैं, उन्हें राम के आदर्शों का पता चल रहा है, उन्हें रामचरितमानस के सभी कैरेक्टर्स के बारे में, जो आजकल के नए बच्चों को नाम भी नहीं पता है, सिर्फ राम का नाम जानते हैं, हनुमान जी का, सीता जी का, लेकिन इसके अलावा और जो कैरेक्टर्स रामलीला में है, हमने पिछले 2 वर्षों के अंदर में इतना प्रयत्न किया है कि इन बच्चों के अंदर में वो संस्कार जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की, मैडम की बिल्कुल ये इच्छा रही है कि इन बच्चों में भारतीय संस्कृति और संस्कार का पूरा उनको पता लगना चाहिए। आजकल के ज़माने में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, ये सब तो चलता है, लेकिन जब तक हम अपने संस्कारों में अपनी भारतीय परंपरा को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए सर ने मुझे और श्री भगवान जी व्यास जी जो है, हमको 2 साल पहले नियुक्त किया कि आपको हमारे बच्चों को रामलीला सिखानी है, और इस रामलीला के माध्यम से बच्चों में जो संस्कार आए, कैसे गुरुओं की हमें रिस्पेक्ट करनी है, अपने माता पिता की करनी है, बड़े बड़े बुजुर्गों की करनी है, जो कि अब हम देख रहे हैं कि परिवारों में धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तो वो सब कुछ अपनाना बहुत ज़रूरी था।
उसके लिए हम दोनों को नियुक्त किया गया और हमने पूरा प्रयास किया कि इन बच्चों के अंदर में रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दोहे, उनके कलाकार, उनके जितने भी हमारे आदर्श है राम जी के, वो सब उनको हों। और उसका परिणाम ये है कि बच्चों के पेरेंट्स के जब मुझे फ़ोन आए और उन्होंने कहा जी कि आपने तो हमारे बच्चों की बिल्कुल लाइफ ही बदल दी है। जो बच्चे कभी किसी को नमस्ते हेलो हाय नहीं करते थे, आज वो परिवार में जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, मामा, नाना, दादा, दादी, उनके पैर छू रहे हैं और पैर छू के अगर आशीर्वाद ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब के लिए बड़ा फलीभूत होता है। जितना उनका आशीर्वाद, पैर छूने, आप हेलो हाय करके चले जाएंगे वो उनको पता भी नहीं है, लेकिन जब आप पैर छू रहे हैं उनके मन से आपके लिए जो आशीर्वाद निकलता है वो इतना फलीभूत होगा आप सब के लिए। जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति रही है वो बहुत आवश्यक है। मैं थोड़ा सा परिचय आपको अपनी रामलीला के बारे में देना चाहूँगा कि 2020 में कोविड का जब टाइम चल रहा था, ऑलमोस्ट सभी रामलीलाएं बंद हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर साहब के प्रयास से अयोध्या में हमने रामलीला करी और उस रामलीला में प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहे थे। लेकिन वो अयोध्या की रामलीला भारत की ऐसी रामलीला बनी कि लोगों ने उसको कोविड के टाइम में संचार माध्यम के द्वारा अपने घर बैठे हुए देखा, देश विदेशों में भी देखा। उसके पश्चात ओरछा में सबसे बड़ी बात यह है कि सर का एक हमारा ये रहा है कि हम जो भी रामलीला का मंचन करें, क्या प्रोफेशनल से, अब तो खैर बच्चों द्वारा होने लग गई है, कि हम किसी ना किसी नदी के किनारे करें ताकि भारतीय संस्कृति से वो सब परिचित हों। तो पहला अयोध्या में जब हमने किया तो सरयू तट पे रामलीला हुई। उसके बाद ओरछा में बेतवा नदी के तट पर यह रामलीला हुई, वो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट कर रहे थे 2020 में, 2021 में। 2022 में सर का हुआ कि भाई हम प्रोफेशनल से ना करवा के हम बच्चों से कराएंगे। और हमारे स्कूल के बच्चों में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन उत्तम नगर के, वंदना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका के बच्चे और गुरुग्राम में ग्लोबल हाइट्स के बच्चे, इन तीनों स्कूलों को लेकर हमने अपनी रामलीला तैयार की। और उस रामलीला में डांसर्स, आर्टिस्ट और थिएटर आर्टिस्ट सारे मिला के लगभग 80 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उन 80 बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था अपने रामलीला के लिए, अपने कैरेक्टर्स के लिए, अपने डांस में जो एक एनर्जी थी उनकी, उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में हमने गंगा तट पर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद जी के सानिध्य में 10 दिन के नवरात्रों में रामलीला वहाँ की। और उस रामलीला को देश विदेश के सभी लोगों ने 140 देशों के संचार माध्यम के द्वारा उसको देखा। और स्वामी जी ने इतना आशीर्वाद प्रदान किया हम सब लोगों को कि रामलीला का मंचन बच्चों द्वारा जो किया गया इतना बढ़िया था, इतना अच्छा रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उसके बाद 2022 में वहाँ से जब हम रामलीला करके आए तो 2023 के स्टार्टिंग में ओरछा के अंदर में राम महोत्सव हुआ। उस राम महोत्सव में हमें आमंत्रित किया गया कि अपने बच्चों की, हम जो 10 दिन की रामलीला करते थे उसको 2.5 घंटे में, एक ही दिन में राम जन्म से लेके और रावण वध और राज तिलक तक उसको दिखाए। तो हमने फिर उस रामलीला को 2.5 घंटे की बनाया और 2.5 घंटे की करने के बाद ओरछा में राम महोत्सव में हम करके आए अप्रैल में। उसके बाद रामलीला का ये दौर चलता रहा और G20 से ठीक पहले दिल्ली में जनपथ में अंबेडकर भवन में, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यही 2.5 घंटे की रामलीला हमने करी। और वहाँ लगभग 700 सीटें हैं और उससे भी ज़्यादा लोग साइडों में आके खड़े हुए थे रामलीला को देखने के लिए। और सब लोगों ने बच्चों के अभिनय की बुरी बुरी प्रशंसा की और सबने कहा कि वाकई में रामलीला का जो मंचन है, एक एक पात्र अपने कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से जिया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसके पश्चात हमने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल किले के पास लवकुश रामलीला के मंच पर 13 अक्टूबर को यही रामलीला 2.5 घंटे की लवकुश रामलीला वालों के आग्रह पे की। और वहाँ पर लवकुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्य और सभी दर्शकगण जो वहाँ आए हुए थे उन्होंने रामलीला के कार्य को, बच्चों के इस अभिनय को बहुत ज़्यादा सराहा। उसके पश्चात हम 2023 में नवरात्रों में वही नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, तो ब्रह्म सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र में स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में गीता ज्ञान संस्थानम में 10 दिन तक हमने नवरात्रों में इस रामलीला का मंचन किया। उसके पश्चात वहाँ से आते ही हम लोग अभी ठीक राम मंदिर के उद्घाटन से पहले
17 जनवरी को 22 को उद्घाटन था और 17 को फिर इन्हीं बच्चों द्वारा हमने यही रामलीला, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए था, तो हमने 3.5 घंटे की करी। पूरी राम जन्म से लेके और रावण वध, राज तिलक तक, ये पूरी अयोध्या में भी हम करके आए। और अब हम आगे आगे और जैसे जैसे आदेश मिलता जा रहा है रामलीला का करते जा रहे हैं। तो ये जो रामलीला के द्वारा बच्चों में जो संस्कार जा रहे हैं, आप उसका परिणाम ये देखिए कि जो 80 बच्चे 70 बच्चे हमारे साथ रामलीला में काम कर रहे हैं, उनको देखा देखी स्कूल के और बच्चे जो आते हैं तो अपने कैसे अध्यापकों के, अपने हम लोगों के गुरुओं के पैर छू रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। एक परिवर्तन जो हमारे संस्कारों के द्वारा, अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा बच्चों में जो हो रहा है, उसके लिए सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर साहब का, मैडम वंदना जी का हमारे को जो आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आशीर्वाद, और इतनी अथक मेहनत है उनके बच्चों के साथ कि हमारे साथ जब वो काम करते हैं तो ये चीज़, इस चीज़ की कमी ना हो जाए। बच्चों को बच्चों को उन्होंने हर तरह से इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि आज बच्चे ज़रा सा संकेत मिलता है, सर हमें याद आना, सारे बच्चे तैयार हैं रामलीला के लिए। साथ ही साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी, सबको हमारी यही सलाह होती है कि आप जितना मर्जी रामलीला करिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन जो माँ बाप ने आपके पैसा खर्च करके आपको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा है, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो सभी बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ रामलीला का भी ये मंचन करते रहें। तो ये सर हमारा संस्कृति के लिए। इसके साथ साथ गीता ज्ञान संस्थानम में ज्ञानानंद जी ने अभी एक दिन के लिए आप देखा है कि 3 श्लोकों का पूरे सारे विद्यालयों में, सारी संस्थाओं में, सारी कॉलोनीज़ के अंदर में किया। तो हमारे सारे बच्चों ने गीता के वो श्लोक भी किए। बीच में पिछले साल 2022 में ही हमने गीता जयंती के अवसर पर वंदना इंटरनेशनल स्कूल जो हमारा है, उसके बच्चों के द्वारा कृष्ण लीला पूरी भगवान कृष्ण के जन्म से लेके और कंस वध तक की, उसमें माखन चोरी, कालिया मर्दन, अगासुर वध, रास लीला, होली, सब ये दिखाया उसमें। तो वो किया। तो ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की इस लीला के द्वारा जो बच्चों में संस्कार जाते हैं, वो संस्कार हम सबके लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत आवश्यक हैं। और उसी के तहत आज जो हम अपनी स्कूल के अंदर में ये नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2081 मना रहे हैं, उसके लिए आप सबको जो यहाँ पर पधारे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं अनुरोध करूँगा हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी से कि वो हमारे जितने अतिथि आज यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत करें।
प्रोग्राम होता है तो बच्चे रह ही नहीं पाते जय श्री राम के उद्घोषण से। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे सनातन धर्म को बहुत ऊपर ले जाने वाले, एक तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ले जा ही रहे हैं पूरे विश्व में, लेकिन दिल्ली की जिम्मेवारी हमारे भाई साहब माननीय करनैल सिंह जी के पास है। तो जोरदार तालियों से आप संयोजक हैं मंदिर प्रकोष्ठ के, जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें आपके नेतृत्व में वो सब कार्य होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारी स्वर्गीय पूजनीय माता जी कमल रानी टंडन जी के नाम से हमने स्टेडियम बना दिया था, लेकिन वो अधूरा था कि जब तक उसका कोई नाम ना हो। बहुत लंबी उम्र हमारी माँ जी की थी, उन्होंने बड़ी सेवाएं की। दिल्ली की 69 में उन्होंने एक ऐसे इलाके में स्कूल स्टार्ट किया, हमारे फादर साहब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहे, जहाँ पर 2 रीसेटलमेंट कॉलोनीज थी। जय जय कॉलोनीज थी, पंखा रोड और जय जय कॉलोनी हस्ताल, उसके अलावा उत्तम नगर। ऐसे इलाके में स्कूल को स्टार्ट करके 69-70 में जब 2 रुपये और 2.5 रुपये फीस होती थी, हमारे गुरुजी विनोद बब्बर जी उसके गवाह हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और गरीब परिवारों के बच्चों को ऊपर उठाने में बहुत सहयोग दिया। कोई पेरेंट्स अगर आ जाता था उस टाइम कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, किसी मजदूर का बच्चा, किसी बर्तन मांजने वाली का बच्चा, तो उस टाइम वो 2-2.5 रुपये भी छोड़ देती थी और बच्चे के कैरियर की तरफ सिर्फ ध्यान देती थी। तो ऐसी महान शिक्षाविद, मुझे सौभाग्य है कि वो मेरी मदर थी। उनके नाम से आज हमारे भाई साहब ने, करनैल सिंह जी ने स्टेडियम का नामकरण रखा। आज से जो स्टेडियम है शिक्षाविद कमल रानी टंडन जी के नाम से जाना जाएगा। तो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि जो लोग डिजर्व करते हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मेहनत की है, तो उनको रिकॉग्निशन मिलनी ही चाहिए। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसका ये ध्येय रहता है कि कोई भी, देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की एक ऐसी ताकत बनते जा रहे हैं, आगे बन जाएंगे कि हम लोग अपने पे अभी भी गर्व करते हैं, उस टाइम बहुत गर्व करेंगे। तो मैं उसके लिए हमारी भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, भारत में नहीं पूरे विश्व में। हमारे देश का जो झंडा है, जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, हमारे देश को इतनी अच्छी रिकॉग्निशन मिली है कि हम जब भी कभी विदेशों में जाते हैं तो हमें मोदी जी के नाम से जाना जाता है कि मोदी जी की कंट्री से आए हैं। इतना उन्होंने हमारे देश का, हमारे लोगों का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो भी अच्छा कार्य करेगा, अब आपको हम मोहन गार्डन, जिस क्षेत्र में हम स्कूल चला रहे हैं, हमने यहाँ 92 में स्टार्ट किया था और हमारा ध्येय भी वही था जो हमारी मदर फादर का ध्येय था कि हम भी यहाँ पर हर ज़रूरतमंद का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। और वो पॉलिसी अभी तक हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, कईयों को फ्रीशिप देते हैं अपनी तरफ से। तो यही उद्देश्य है लाइफ का कि जो भी कार्य किया जाए उसमें ज़रूर देखा जाए कि दूसरे को उस पर मदद मिलनी चाहिए। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। और अभी बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं आगे, और मैं वो उम्मीद करूँगा कि हमारे भाई साहब पूरे कार्यक्रम देख के जाएंगे। बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। धन्यवाद। तो मुझे पता है कि सर के पास में समय नहीं है, तो लेकिन फिर भी बच्चों ने जो कार्यक्रम तैयार किया कि ज़्यादा देर के नहीं है, बहुत कम ही समय, तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं कि भारतीय
हिंदू नव वर्ष हम क्यों मना रहे हैं और कैसे इसकी शुरुआत है और उसमें क्या क्या किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। तो आइए एक झलक बच्चों के द्वारा, ये 9th क्लास के बच्चे हैं जो नव वर्ष के ऊपर में अपने विचार, नव वर्ष क्या है हिंदू नव वर्ष, उसके बारे में सुनते हैं। 39,49,109 वर्ष पूर्व इसी दिन के सूर्य उदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। ओम सूर्याय नमः। जपा कुसुमगंगासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। विक्रमी संवत का पहला दिन उसी राजा के नाम पर संवत प्रारंभ होता था जिसके राज्य में ना कोई चोर हो, ना कोई अपराधी हो और ना ही कोई भिखारी हो, साथ ही राजा चक्रवर्ती सम्राट हो। सम्राट विक्रमादित्य ने भी उसी दिन राज्य को स्थापित किया था। प्रभु श्री राम ने भी लंका विजय के बाद उसी दिन राज्य अभिषेक के लिए चुना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन यही है। बोलिए सच्चा जोधा वाली। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु का जन्म दिवस समाज को श्रेष्ठ आर्य मार्ग पर ले जाने हेतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज स्थापना दिवस के रूप में चुना। संत झूलेलाल जन्म दिवस। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक करुणा अवतार संत झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए। 5112 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। संत संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन। इतना ही नहीं, भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व भी है। वसंत ऋतु का आरंभ प्रतिपदा से ही होता है जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंधि से भरी होती है। फसल पकने का आरंभ यानी किसान की मेहनत का फल पाने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये शुभ मुहूर्त होता है। अतः भारतीय संस्कृति एवं बृहद इतिहास के गौरव और सम्मान के अतुलनीय प्रतीक भारतीय नववर्ष की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष यानी नव संवत्सर का उत्सव अलग अलग नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में बनाया जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत में लोग गुड़ी पड़वा उत्सव मनाते हैं। गुड़ी पड़वा उत्सव आंध्र प्रदेश में उगादी उत्सव मनाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन ही राम जी ने बाली वध किया था। सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष को तमिलनाडु में पुथंडू, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, ओडिशा में पन्ना संक्रांति और पश्चिम बंगाल में नवावर्षा के नाम से जाना जाता है। इन दिनों घरों में पूजा पाठ, व्रत आदि किए जाते हैं और पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत आदि का कार्यक्रम भी होता है। नव संवत्सर के दिन घरों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। साथ ही तेल स्नान तथा नीम के पत्ते खाना शास्त्रों द्वारा सुझाए गए आवश्यक अनुष्ठान हैं। उत्तर भारतीय गुड़ी पड़वा नहीं बनाते हैं बल्कि 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पूजा करते हैं और नवरात्रि के पहले दिन मिश्री के साथ भी नीम खाते हैं। हिंदू नववर्ष की तारीख का निर्धारण भारतीय संस्कृति के नक्षत्र एवं काल गणना आधारित प्रणाली पर तय होता है। इसका निर्धारण पंचांग प्रणाली पर तय होता है जिसका अर्थ है तिथियां जो सूर्य की पहली किरण के उदय के साथ होती हैं जो प्रकृति के अनुरूप है। छठ की विदाई और नई कोपलों के आने का समय होता है। इस समय वृक्षों पर फूल नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति किसी बदलाव की खुशी मना रही हो और संदेश दे रही हो कि सब सुखी रहें। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरा हो आस सरयू तीर का, हम प्रजा हो अवध के, और राज हो रघुवीर का। हो राज हो रघुवीर का। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे उनकी प्रजा में है मजा ही मजा, उनकी प्रजा में है मजा ही मजा। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, जनक नंदिनी जगत वंदिनी, जनक नंदिनी जगत वंदिनी। जिनकी कृपा का दर है, जिनकी कृपा का दर है, सजा ही सजा। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे। भरत कहे भरी वारी बिलोचन, भरत कहे भरी वारी बिलोचन। प्रेम भरे हैं जिनके लोचन, प्रेम भरे हैं जिनके लोचन। प्रभु की रजा में है, प्रभु की रजा में है हमारी रजा। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे।
प्रभु के प्रिय रघुकुल के फहरावे वो कीर्ति ध्वजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे। सिया राम जी के सेवक हनुमत, सिया राम जी के सेवक हनुमत, जिनके गुण कौन सके है वर्णन, जिनके गुण कौन सके है वर्णन, जिनका डंका बजा है बजा राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे हम। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज की प्रजा राम, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ निप राम विराज, जहाँ निप राम विराज राम राजा हमारे। रामलीला महोत्सव समिति से रामलीला का एक छोटा सा अंश देख रहे थे। और आइए इस नव वर्ष की इस मंगल वेला में हम आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां आपको पता ही है कि नए साल में बैसाखी में सभी किसान खुश होकर बैसाखी मेला बैसाखी चलती है। तो वही दृश्य एक छोटा सा भंगड़े के रूप में हमारे बच्चों द्वारा आज बैसाखी के नए वर्ष के इस मंगल वेला में आप सबके लिए प्रस्तुत है। पंजाबी भांगड़ा नृत्य नव वर्ष के इस उपलक्ष्य। Bye.
जय श्री राम। ऐसे राम के नाम में कंजूसी तो मैं चलने नहीं दूंगा। बोलो जय श्री राम। सनातन धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखो वंदे मातरम में बच्चों का जोश देखिए आप। आज मैं सबसे पहले माननीय टंडन जी का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया। इसलिए टंडन जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और उनके साथ ही हमारी प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल या टीचर उनका दर्जा भगवान से कम नहीं होता, तो इन बहन के भी चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी पूर्व हमारे डीडी के वो हैं, शाश्वत जी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तेज सिंह जी हमारे साथ आए, राहुल जी और विशाल जी, और यहाँ पर सभी टीचर, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साक्षी टंडन जी, आपका भी जितने अच्छे से मैं आपका ऑफिस देख के आया, लगता था आपके ऑफिस पे ही कब्जा कर लो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो देते नहीं है इतना अच्छा ऑफिस। क्योंकि मुझे विदेश से वहाँ आप जैसे ऑफिसों में बैठता था, वहाँ से यहाँ आके उन्हें ठोक दिया मुझे, तो ऐसी ऐसी गलियों में जाना पड़ता, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं उनको, राहुल जी को और उनको भी लेके गया था, कल देखा था ना, हम सीमा पार चले गए, सीमापुरी में उधर वो गलियों में इतनी भीड़, टूटी सड़कें देख के आनंद आ रहा था। तो उन सबको ठीक तो करना ही है, हमारी जिम्मेवारी है। मैं पुनः बोलता हूँ, भारत माता की। देखिए आज ये रामलीला का कार्यक्रम हमने जो देखा, बाकी तो प्रभु की इच्छा है, इतने अच्छे अच्छे आपने कार्यक्रम करें। और मैं इस मंच के माध्यम से टंडन जी आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि जिस स्टेडियम का आज मुझे सौभाग्य मिला माता के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का, इसकी चर्चा पूरे विश्व में होनी चाहिए, ऐसा हम करें। आपके स्कूल का नाम किसी भी चीज़ में कोई भी आगे जा सकता है। मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बच्चों को निवेदन भी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं 1984 से अमेरिका में रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO रहा हूँ, खुद की कंपनी का CEO रहा हूँ, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड रहा हूँ। और मैं ऐसा पहला भारतीय हूँ जिसने अमेरिका की वाइट हाउस के अंदर एज ए बिजनेसमैन, एज ए पॉलिटिशियन नहीं, पहला ऐसा भारतीय हूँ जिसने 45 मिनट की स्पीच अमेरिकनों में दी थी। जब भी हिंदुत्व की बात की थी और आज भी हिंदुत्व की बात करता हूँ। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे अंदर एक ललक होती है कि विदेश में क्या होगा, वहाँ अच्छे लोग होंगे, अंग्रेजी बोलते होंगे, ये होगा वो होगा। मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ, और मेरी बहनें या टीचर जो भी बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर वर्ल्ड में सबसे अच्छी कोई संस्कृति है, अगर वर्ल्ड में सबसे अच्छी कोई भाषा है, वो हमारी मातृभूमि की सनातन की भाषा है और सनातन की संस्कृति है। इससे बढ़ के कुछ वर्ल्ड में नहीं है। ये कुछ सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव पे बता रहा हूँ। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक टू अदर पीपल ऑन द वर्ल्ड हमें सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं प्रथम आ सकते हैं, अगर आप कहीं अपने आप को आगे पहचान अब बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी संस्कृति के माध्यम से ही आपकी पहचान बन सकती है। दूसरे की नकल करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचते हैं कि अभी मैं आपको बताता हूँ मिस्टर टंडन, कि कुछ लोग सोचते हैं मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, तो उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना हो जाती है। 2015 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जाते हैं और उन्होंने बताया कि हम सब लोग देखते हैं, आपने देखा कभी उनका अंग्रेजी में भाषण? सिर्फ हिंदी में होता है। और उस हिंदी ने
पूरे विश्व को बता दिया कि नमस्ते कैसे करते हैं। पूरे विश्व को सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया। जब कोरोना काल आया, मैं विश्व के 28 प्रधानमंत्रियों से सीधा सीधा बात करता हूँ। जब भी फ़ोन पे बात होती थी, क्योंकि और भी कहीं मेरे रिलेशन के माध्यम से, सब मुझे फ़ोन उठा के, मेरे से पहले भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होती, नमस्ते होती है। वो कहते हैं हाथ लगाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, इसलिए नमस्ते कर दो। तो ये भी बात है, पूरे विश्व ने नमस्ते करना सीख लिया कोरोना से, क्योंकि ये कुदरत की कोई चीज़ होती है। अब जो सदी जो है, अब जो सदी आने वाली, हर बार एक सदी आती है ना 100 साल के बाद, अब सदी सनातन की सदी होगी। आप कहीं भी जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, आपकी पहचान अगर कहीं होगी तो भारतीय से होनी चाहिए, एक अंग्रेज की नकल करने से नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह से कार्यक्रमों से धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ लोगों को पता नहीं है टंडन जी कि हमारा नववर्ष कब है। और उसका रीजन ये रहा कि हमारे स्कूलों के अंदर सिर्फ यही पढ़ा गया था कि अकबर ही महान है, अकबर ही महान है। ये नहीं बताया गया कि हमारी संस्कृति क्या है। उनको यही बताया गया कि आज 31 दिसंबर है, रात को शराब पीनी और एंजॉय करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर तभी मनाया जाएगा। आज हम, मेरे साथी, मेरी हम उम्र के जो लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, हम सब साथी ये तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे हमारे पैर छुएं, लेकिन हम तो उनको सिखाते ही नहीं, वो पैर कैसे छुएंगे। हम उनसे उम्मीद तो करते हैं मेरे बच्चे मेरे पैर नहीं छूते हैं, लेकिन हमें उनको सिखाना पड़ेगा ना, संस्कृति सिखानी पड़ेगी, तभी वो हमारे पैर छुएंगे। जिस तरह से आज टंडन जी ने, मैं इनके लिए पुण्य तालियां बजाता हूँ माता जी के नाम से, जो किया है, इनसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, एक विचार धारा देश में जाती है। जब इस तरह के काम होते रहेंगे तो संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी। और मैं टंडन जी को पुनः निवेदन करूंगा और मैं अभिनंदन करूंगा। अभी 21 अप्रैल को हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को, सभी सनातनियों को, सब बहनों को, सब भाइयों को, सब युवाओं को निमंत्रण देता हूँ। 21 अप्रैल को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। पहली बार भारत में इतना बड़ा इकट्ठा 51,000 लोगों के साथ हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाया जाएगा। 51,000 लोग इकट्ठे खड़े होकर के हनुमान चालीसा करेंगे। वहाँ इतने बड़े बड़े संत होंगे, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर होंगे। सभी टीचरों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप आइए और उन महामंडलेश्वरों का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन की कायाकल्प कीजिए, क्योंकि संस्कृति से बहुत बड़ी चीज़, आज हम यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, कितनी भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन आज हम नवरात्रे रखना नहीं भूलते, या घर में ऐसी चीज़ें नहीं लेके आने देते कि जहाँ नवरात्रे के खिलाफ हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह का कार्यक्रम आपने पूरे भारत में ये कार्यक्रम किए हैं, मैं देख रहा हूँ मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, सबके साथ। मैं तो टंडन जी इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके इस रामलीला के कार्यक्रम में जो आप लोग जो कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों के चरण स्पर्श करता हूँ। टंडन जी के भी, वैसे तो मेरे मित्र हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं भगवान के रूप में, और मिसेस टंडन के भी, दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो ना? हाथ उठा के बताना सच्चाई से, किस किस ने मनाया था? बच्चे पीछे दे, सच्चाई बताओ, इसमें क्या बात है? डरने घबराने की बात नहीं। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर किसने मनाया था? देखिए, सबने मनाया। आप उठा लो बहन, शर्मा क्यों रही हो? उठाओ, हाथ उठाओ। आधा उठाया फिर भूल गए हैं, आधा उठाया फिर भूल गए हैं। तो अपना हिंदू नववर्ष आज है, हमें आज मनाना है। और आज से आप ये तय कर लें कि मुझे ये बात अगले 10 बच्चों को बतानी है, अगले साल कब होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं टंडन जी, अगली बार इसी दिन दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम टंडन जी से ही करवाऊंगा।
जो असल में मजा है वो नकल में नहीं है बेटा। दूसरे की नकल करके कब तक चलोगे आप? कोई आपको विदेश से बोले हेलो, उसको बोलो नमस्ते, वो आपको सीखें, वो आपके पद चिन्हों पे चलें, वो आपकी भाषा को सीखने की कोशिश करें। ऐसा अपने आप को स्टैंड करना है, तभी आपकी पहचान होगी। और अंग्रेजी के पीछे नकल करते रहे, हैप्पी न्यू ईयर की नकल करते रहे, क्योंकि पूरी दुनिया करती है। हम उनकी नकल करके और 2 कदम आगे चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आज भारत के अंदर कितने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं। इनोवेशन, वी विल ब्रिंग अवर सेल्फ इन द लीडरशिप इन द वर्ल्ड। बोलो जय श्री राम। सनातन धर्म की वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सबने सर के विचार सुने और ये हकीकत है, मैं भी आप लोगों से यही बात कह रहा था कि संस्कार संस्कृति जो है ना वो बहुत आवश्यक है और सबको पता होनी चाहिए। सर आपको, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन बच्चों के सिर्फ 2 आइटम है हमारे, एक आसामी बिहू और एक माता का है, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। आइए, अभी आपने अयोध्या में रामलीला का दृश्य, राम राज्य देखा, उसके पश्चात पंजाब से भंगड़ा देखा, और अब हम आपको लिए चलते हैं आसाम, जहाँ का बिहू नृत्य नववर्ष के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है, अनाज कटता है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और खुश होने के बाद में जो वो नृत्य करते हैं वो आसाम में बिहू नृत्य कहलाता है। तो आइए हम सभी इसे बिहू नृत्य का आनंद लें।
भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, माननीय कर्नैल जी, विकास जी, तेग जी, राहुल जी और सभी जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस विश्वास के साथ कि आप मेरे इस कथन से जो अगला कहने वाला हूँ उससे सहमति रखेंगे। दरअसल हमारे डॉक्टर वेद टंडन जी और वंदना जी की एक विशेषता है, यहाँ जो आता है वो आमंत्रित के रूप में आता है, लेकिन जब वो जाता है वो अभिमंत्रित के रूप में जाता है। स्पेल बाउंड आता तो इनवाइट के रूप में है, लेकिन जाता है तो स्पेल बाउंड हो जाता है। तो आज मुझे लगता है कि इस मेरे कथन से कहीं असहमति की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। आज नव वर्ष है,
प्रथम दिन है, हमें बताया गया कि ये मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए, मैं इसमें एक वाक्य जोड़ना चाहता हूँ। हमने सभी ने देखा है पिंजरे के अंदर तोते को बंद, लेकिन किसी बुलबुल को, किसी मैना को किसी ने आज तक किसी पिंजरे में बंद नहीं देखा होगा। तोते को इसलिए पिंजरे में बंद रखा जाता है कि वो दूसरों की भाषा बोलता है, वो दूसरों की संस्कृति सीखता है। और बुलबुल इसलिए कि वो अपनी भाषा बोलती है, उसने कभी किसी की भाषा बोलने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। तो अब आपको आज़ाद रहना है या पिंजरे में बंद होना है, ये आपको तय करना है। तो रहेंगे आज़ाद कि रहेंगे गुलाम? भारत माता की। तो आज ये जो नव वर्ष है, ये प्रकृति का श्रृंगार है। वो जो तथाकथित नव वर्ष है, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है। उन यूरोपियन कंट्रीज में मैं भी बहुत से देशों में गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, देखा है। सांस लेने की जगह नहीं, किसी पेड़ पर एक पत्ता नहीं, अंदर बैठे हुए हैं, कैद हैं वो उस तोते की तरह, और नव वर्ष मना रहे हैं। न जाने नव जैसा उसमें क्या है, लेकिन हमारा जो नव है ये प्रकृति का श्रृंगार है। सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान होकर के अपनी छटाएं बिखेर रहे हैं, रश्मियाँ बिखेर रहे हैं। बाहर जहाँ भी किसी पार्क में, किसी बाग बगीचे में जा कर के देखें तो इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर हमारी फसल तैयार है, लोगों के घरों में आ रही है। ये खुशहाली का समय है, ये कहीं अंधेरों का समय नहीं है। तो ऐसे समय में नव वर्ष मनाना ही उचित है, ऐसे समय में ही मनाया जाना चाहिए। तो ये हम सबका सौभाग्य है, विशेष रूप से इन बच्चों का। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ के जो लगभग 5000 विद्यार्थी हैं, इन सब से मुझे सुखद ईर्ष्या होती है कभी कभी कि भगवान ने मुझे 70 साल पहले क्यों भेज दिया। अगर वो अब 10 साल पहले भेजता तो मैं भी उन सौभाग्यशालियों में होता जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और मुझे भी बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर मिलता। इस विद्यालय ने, बहुत से विद्यालय पूरे देश के अंदर, दुनिया में, मैं भी कई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ सबका ध्यान सिर्फ एक बात पर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये हमारा लगभग सारे देश के अंदर है। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। उनको कहना है खेलोगे कूदोगे, अगर सांस्कृतिक गतिविधि करोगे तो भी आप नवाब से कम नहीं हो, नवाब से बढ़ कर के हो, आप विशेष हो, यहाँ दिखता है। और एजुकेशनल जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, शैक्षिक उपलब्धियाँ, वो भी यहाँ साधारण हैं। हर बार अखबारों में पूरा पेज, इतने सबसे ज़्यादा विद्यार्थी CBSE की मेरिट लिस्ट में आते हैं। 100 नंबर लेने वाले एक विद्यार्थी 5 विषयों में 90+ मार्क्स ला रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, और फिर मैं वही कह रहा हूँ, मुझे सुखद ईर्ष्या भी होती है। कहाँ, मैंने तो बहुत जोर लगाया, बहुत किताबें पढ़ डाली, फाड़ डाली, लेकिन 60 से आगे बढ़े ही नहीं हम। और ये 90 और 99 लाते हैं, तो इसका कारण ज़रूर कुछ ना कुछ है। फिर वही कहूँगा जो मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ जादू ज़रूर है स्कूल के अंदर, इस कमल विद्यालय में, वंदना जी के पास, वेद जी के पास। और आज जिस बात के लिए मैं सर्वाधिक बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा करनैल जी की तरह, तो मैं ये नहीं कह सकता कि चरण स्पर्श करूँगा, मेरे छोटे बहन भाई हैं ये दोनों। अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा कि आज लोग जब भी आगे बढ़ते हैं तो केवल सिर्फ मैं ही होता है, लेकिन ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों को नहीं भूले, अपनी माँ को नहीं भूले। मैं से बढ़कर माँ को महत्व देना बहुत बड़ी बात है। मैं भी माँ के कारण हूँ, माँ ना होती तो मैं भी ना होता। ये भाव लेकर के चलने वाले वेद जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं हृदय से उनकी इस भावना को जरूर प्रणाम करूँगा जिन्होंने माता जी के नाम पर यहाँ पर स्टेडियम का शुभारंभ किया, उसका नामकरण किया। और मैं तो उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिनको माता जी के न केवल प्रत्यक्ष दर्शन किए, बल्कि उनके संघर्ष के साक्षी भी रहे। 2 रुपये, ₹1.25 फीस पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। इतनी मेहनत की कि मैं तो समझता हूँ कि उस ज़माने से लेकर आज तक कोई मज़दूर भी उतनी मेहनत नहीं करता। एक शिक्षित होते हुए भी, इतनी हाईली क्वालिफाइड होते हुए भी उनकी मेहनत असाधारण थी। और उसी का परिणाम है
कि सारे देश के अंदर नहीं तो कम से कम इस एनसीआर के अंदर, इस पश्चिम दिल्ली में उन्होंने इतने कमल खिला दिए, इतने कमल खिला दिए कि उसी कमल पर करनैल जी भी और मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये कमल का हमको साथ देना है। ये जो लक्ष्मी जी के श्री चरणों में है, अभी ब्रह्मा जी के चरणों में भी हमने देखा, और ये कमल इस पूरे देश पर छाए, पूरे विश्व पर छाए। आप सब ने यहाँ जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए उन सब का फिर से अभिनंदन करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, विश्व का कल्याण, भारतीयों में सबके अंदर एकता रहे। भारत माता की, वंदे वंदे। और कमल विद्यालय की भी जय करेंगे, दूसरों की जय से पहले अपनी जय भी करेंगे। कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये राम का नाम लेने वाले सभी लोगों का अभिनंदन। जय श्री राम।